नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को कहानी शालिनी की शादी का 7वां भाग सुनाती हूँ। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। शालिनी अब 2 नाव पर सवार होने की स्थिति में है और मन ही मन सोचने लगी, प्रवीण अच्छा लड़का है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे प्यार करता है, मैं भी उसे प्यार करती हूँ। मगर इस वक्त मैं प्रेम जाल में फंसकर अपना भविष्य को संवारने के बजाय गृहस्थी जीवन की ओर कदम रखूंगी तो भविष्य के सारे सपने ही बिखर जाएंगे। ऐसे में एक रोज प्रवीण को कहती है, प्रवीण, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, तथा यह कहना भी बहुत आसान है कि क्यों न हम दोनों प्यार करने वाले भविष्य को लेकर सुनहरे सपना देखें। मगर मुझे लगता है कि इस प्यार को बनाए रखना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मेरी मम्मी जी चाहती है कि मैं 12वीं पास करने के पश्चात विदेश में पढ़ाई करने जाऊं। अब मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं अपने मम्मी की बात मानूं या हमारे प्यार को मुकम्मल बनाए रखने की विचार करूं। ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों ही विदेश में पढ़ने को चले जाए, ताकि मेरी मम्मी जी की बात भी रह जाएगी और हमारा प्यार भी। ऐसे में प्रवीण कहता है, शालिनी, तुम्हारा कहना तो सही है, मगर मेरा कहना है कि क्यों न विदेश में जाकर पढ़ाई करने बजाय अपने ही देश में पढ़ाई को पूरी करें। तुम एक अच्छा स्टूडेंट हो, इसमें कई संदेह नहीं है, मगर यह तो जरूरी नहीं कि तुम विदेश में जाकर पढ़ाई करो। यहाँ पर शहर में अच्छे से अच्छे कॉलेज है, वहाँ हम दोनों मिलकर भर्ती हो जाएंगे, दोनों ही ग्रेजुएशन पूरी करके अच्छी नौकरी करेंगे और एक रोज हम दोनों शादी करके घर बसा लेंगे। शालिनी बहुत दुविधा में पड़ गई और सोचने लगी, मैं इस तरह की बात अपने मम्मी से नहीं कह सकता, अपने प्रेम कथा के बारे में घर में बताऊंगी तो न जाने कैसे कैसे बवाल शुरू हो जाएंगे और मेरे मम्मी कतई स्वीकार नहीं करेंगी कि मैं अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने हेतु विदेश में जाने की विचार को त्याग दूं। शालिनी किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति समय व्यतीत करने लगी और बीते समय के साथ साथ 12वीं पास कर ली। प्रवीण भी 12वीं पास कर लिया। प्रवीण शहर के एक अच्छा कॉलेज में दाखिला ले लिया। शालिनी को भी उसी कॉलेज में दाखिला लेने को कहता है। मगर शालिनी अपने माँ के कथन पर जर्मनी जाने की पूरी तैयारी कर लेती है और एक रोज जर्मनी में चली गई। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा और धीरे धीरे प्रवीण और शालिनी के बीच के प्रेम कथा में और ज्यादा मिठास घोलने की बजाय फीका पड़ने लगा। कुछ दिनों तक तो प्रवीण और शालिनी के बीच चिट्ठी के आदान प्रदान चलता रहा और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाएं बरकरार रहा। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, शालिनी अपने नए नए दोस्तों के बीच इस तरह घुल मिल गया कि प्रवीण के पति शालिनी का प्यार धीरे धीरे ओझल होने लगे। अब शालिनी अपने दिनचर्या तथा दोस्तों के बीच व्यस्त हो गई और नए नए रंग में रंगने लगी। बीते समय के साथ साथ प्रवीण को एहसास होने लगा कि शालिनी अब दूसरे दुनिया की ओर अग्रसर हो रही है, जहां से लौट कर आना नामुमकिन है। ऐसे में शालिनी को लेकर किसी भी तरह का उम्मीद पाले रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ऐसे में उसे लेकर ज्यादा सोचने की बजाय भुला देना ही बेहतर रहेगा। समय के साथ साथ प्रवीण एक एमएनसी कंपनी में नौकरी करने लगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।